जय भीम दोस्तों, मैं गौरव पठानिया वाशिंगटन डीसी से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, उनसे बात करते वक़्त मुझे बाबा साहब का वो संदेश याद आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं यह संघर्ष का कारवां बहुत मुश्किलों से यहाँ तक खींच कर लाया हूँ। आप इसे आगे ना बढ़ा पाएँ तो वहीं छोड़ दें, लेकिन किसी भी हालत में यह कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आज अगर बाबा साहब हमारे बीच होते, तो वे खुशी से फूले न समाते, ये देखकर कि उनका ये कारवां आज न केवल भारत में, बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जर्मनी, जापान और न जाने कितने और देशों में अपनी भीम गर्जना कर रहा है। दोस्तों, आज हम मिलवाते हैं आपसे एक ऐसे ही भीम सिपाही से, जो अमेरिका में बाबा साहब के सपनों की मशाल जलाए हुए। हमारे साथ हैं आदरणीय महेश वासनिक जी। महेश जी पेशे से इंजीनियर हैं और मिशिगन स्टेट के डेट्रॉइट शहर में रहते हैं। महाराष्ट्र की एक छोटे से गांव सिंधीपुरा से ताल्लुक रखने वाले महेश जी ने सब स्कूली शिक्षा के बाद नागपुर से इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाले महेश जी ने हमेशा उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी पढ़ाई के जुनून को बनाए रखा और वे जा पहुंचे आईआईटी चेन्नई और वहां से एमटेक की डिग्री हासिल की। महेश जी का मानना है कि दलितों को सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भी एमटेक करने के बाद एक कॉलेज में कुछ साल लेक्चरर की नौकरी की, लेकिन फिर वे चल दिए अपना सपना पूरा करने जापान की एक कंपनी में इंजीनियर बनने। और वहाँ कुछ साल काम करने के बाद उनकी मेहनत और उनकी लगन देखकर जापान की कंपनी ने उन्हें अमेरिका भेज दिया और अब महेश जी अमेरिका में बतौर इंजीनियर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, एक गांव से यहाँ तक के इनके सफर में न केवल उन्होंने अपने करियर में मुकाम हासिल किए, बल्कि अपने अपने क्रिएटिव आइडिया से अम्बेडकरी आंदोलन को भी नई दिशाएं दी। अमेरिका में स्थित अ, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, अम्बेडकर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एंड पीस, बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ अमेरिका, अमेरिकन बुद्धिस्ट सोसाइटी जैसे तमाम संगठनों में काम करते हुए आज वे अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की कमान संभाले हुए हैं। और बीते वर्ष उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साथ मिलकर अम्बेडकर लेक्चर की सीरीज शुरू की है, जो कि जिनमें उन्होंने पहली बार कैस्ट कॉन्फ्रेंस भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में ऑर्गेनाइज कराया। तो आइए मिलते हैं महेश जी से। और ये महेश जी, मैं दलित दस्तक की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। अ, जय भीम। और तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से ये आईआईटी का सपना देखना ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जय भीम एंड नमो बुद्धाय। मेरा नाम महेश वासनिक है। मैं अभी डेट्रॉइट मिशिगन ऑटोमोटिव सिटी में अभी स्थित हूँ। लेकिन मैं ओरिजिनली सिंधपुरी डिस्ट्रिक्ट भंडारा इस गांव से बिलोंग करता हूँ और यहीं से मेरी पढ़ाई हुई है मराठी मीडियम में। बाद में तालुका प्लेस में मेरी 8वीं 9वीं 10वीं हुई है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लेस में मेरी 11वीं 12वीं हुई है। फिर मैं नांदेड़ में मेरी बीई हुई है। फिर आईआईटी मद्रास में मेरी एमटेक हुई है। ये आईआईटी का सफर मुझे इंस्पिरेशन मिला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से। जब मैं बीई क्लास में था, तब मैं वहाँ पे अपनी एससी एसटी मूवमेंट में जुड़ा और वहीं से
हमारे जो लेक्चरर थे उन्होंने हमें जो इंस्पिरेशन दिया कि आप आगे आप हायर स्टडीज कर सकते हैं। जी। तो लेकिन आईआईटी का सपना कैसे देखा आपने? कैसे को क्या गाइडेंस कहाँ से मिला? तो मैं जब बीई कर रहा था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नांदेड़ में कर रहा था, तो हमारी जो एसोसिएशन थी, एससी एसटी एसोसिएशन, उसमें जो लेक्चरर थे, हुँ, वो वो लेक्चरर सभी को इंस्पायर करते थे कि आप हायर स्टडीज के लिए इधर आईआईटी जाइए, नहीं तो बाहर देश जाइए। तो उन्होंने काफी हमको इंस्पिरेशन दिया है कि आप गेट करके जो एग्जाम होती है, GATE, हुँ, हुँ, तो वो एग्जाम देके आप आईआईटी नहीं तो कहीं पे भी जो बड़े शहरों में दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, इस शहर में पढ़ाई करने के लिए जाइए, एमटेक कीजिए, ऐसा उनका कहना था। तो इस कहने से हमने गेट की एग्जाम दी, उसमें स्कोर आया और फिर हमने एक आईआईटी खड़गपुर करके चूज किया था और आईआईटी मद्रास करके चूज किया था। कि हमारा एडमिशन आईआईटी मद्रास में हुआ, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मुझे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था। तो फिर मैं आईआईटी मद्रास मैनेजमेंट में गया। हुँ। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जैसे मैंने पहले बताया आपको कि महेश जी ने थोड़ा कुछ टाइम एज़ ए लेक्चरर भी जॉब किया, लेकिन फिर उसके बाद महेश जी वहाँ से जापान जाना कैसे संभव हो पाया? तो आईआईटी मद्रास में मेरा कैंपस सिलेक्शन, क्योंकि मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड का था, तो मुझे मैनेजमेंट में जाना था। तो वहाँ पे काफी आईटी कंपनी आती थी, आईटी कंपनी में मुझे जाना नहीं था। तो फिर मैंने 6 महीना लेक्चरशिप ज्वाइन किया मुंबई में, और फादर एग्नल इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरशिप ज्वाइन किया। फिर वहां से मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, तो मैं एक जापान की कंपनी मैक्सिस कंपनी जो नागपुर में कैंपस के लिए आती थी, तो उसमें इंटरव्यू दिया। तो वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ जापान में। फिर वो कंपनी जापान में लेके गई और वो कंपनी ने जापानीज लैंग्वेज का भी ट्रेनिंग दिया हमको नागपुर में। फिर उस वजह से मुझे जापानीज भी अच्छी आती है हुँ, और मैं जापान में 3 साल रहा हूँ। हुँ। और महेश जी हमने पढ़ा आपके बारे में कि आपने जापान में भी अम्बेडकरी आंदोलन जो है जारी रखा। कुछ जापान के बारे में बताना चाहेंगे? तो हम जब जापान में थे तो काफी लोग नागपुर से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से भी बिलोंग करते थे, और वो अम्बेडकर कराइट कम्युनिटी से थे। तो हमने वहाँ पे भी आंदोलन जारी रखा है। पहले तो हमने सबको एकजुट करने का प्रयास किया। तो ऑर्गेनाइजेशन थी अम्बेडकर सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस और अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हमने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। हुँ, तो उसी वक्त एक इंसिडेंट हुआ था भंडारा में, खैरलान जी ब्रूटल मर्डर केस हुआ था। तो वो केस के जरिए हम सबको इकट्ठा करके इंडियन एम्बेसी ऑफ टोक्यो में एक प्रोटेस्ट भी किए थे। तो वहाँ पे 50 लोग एक साथ जुड़ गए थे हमारे मूवमेंट में। तो उसी वही जरिए से हमारा मूवमेंट जापान में भी चालू हो गया था। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर वहाँ से यूएस तक का सफ़र कैसा रहा महेश जी? फिर जो मैक्सिस जो कंपनी थी, हुँ, डिजाइन इंजीनियरिंग जो कंपनी थी, वही कंपनी ने मुझे यहाँ प्लेस किया होंडा में। हुँ, हुँ, तो मैं कोलंबस ओहायो में पहली बार ये आया, और होंडा में मैं एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर करके काम करना शुरू किया। वहाँ पे 3 साल रहा कोलंबस में, और वहाँ से कोलंबस से मैं डेट्रॉइट में हुँ, वही कंपनी मेरे को लेके आई। हुँ, और फिर यहाँ से तब से मैं 2006 से यहाँ हुँ, पे मैं डेट्रॉइट में हूँ। हुँ। तो महेश जी ये सारा जो सफ़र रहा आपका सिंदीपुरी से जापान और फिर यूएस और अभी आप जो है डिफरेंट अम्बेडकर प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम कर रहे हैं बहुत सालों से और एज़ एन इंजीनियर आप जो है नए-नए मुकाम हासिल कर रहे हैं अपने करियर में। इन सब के पीछे
किसे आप अपना, जैसे एक होता है कि आप किसी को एक आइडियल मानते हैं, तो आप किसे ये इस सब सफलता का किसे श्रेय देना चाहें? मैं यहाँ पे हूँ हुँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ही बदौलत से हूँ। मुझे आईआईटी और बाकी जगह भी एडमिशन जो मिला है उन्हीं से इंस्पिरेशन से ही मिला है। और मैं जब भी हायर स्टडीज करने गया तो तब मुझे भी काफ़ी पढ़ने का मौका मिला। हुँ, हुँ, तो तब जब भी यानी समर की वैकेशन रहती थी, समर छुट्टियाँ जो रहती थी, मैं बाबा साहब की किताबें पढ़ता था, कोई मैगज़ीन्स पढ़ता था। तो और तब से मुझे पता चला कि बाबा साहब ने काफ़ी जगह पढ़ाई करके काफ़ी जगह का नॉलेज लिया है। तो हम भी उनका जैसा नहीं लेकिन थोड़ा-सा तो नॉलेज ले सकते हैं। तो ऑफ कोर्स बाबा साहब का इंस्पिरेशन काफ़ी रहा। और जो हमारे कम्युनिटी में भी जो भी पढ़े-लिखे लोग हैं, उनसे भी काफ़ी क्या बोलते हैं उसको अ अ, मार्गदर्शन रहा। वो हमेशा मुझे मार्गदर्शन करते थे हुँ। कि हायर स्टडीज़ कीजिए और अच्छी मुकाम पे जाइए। जी। अ, आज महेश जी, बाबा साहब का ये कारवां जो है देश-विदेश में काम कर रहा है। अपने जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, वो अभी मतलब दुनिया के कितने देशों में अपना, इसको कहें कि भीम गर्जना हो रही है। आप इस पूरे फूले अम्बेडकरी आंदोलन को कैसे देखते हैं एज़ एन एक्टिविस्ट? एज़ ए एक्टिविस्ट मुझे ये लगता है कि हमें एकजुट होना चाहिए। और अभी ये 21st सेंचुरी में हुँ, हमारी फुले अम्बेडकराइट मूवमेंट वर्ल्ड वाइड काफ़ी एकजुट हो रही है, हुँ, काफ़ी एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ रही है। हुँ, हुँ, अ, जब मैं कॉलेज में था, तो तब एक आंदोलन हुआ था कि मराठवाड़ा विद्यापीठ का नामांतरण, हुँ, 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 बाबा साहेब अम्बेडकर का नामांतरण के लिए हमने भी वहाँ पे चळवळ खड़ी की थी कॉलेज में। हुँ, और उसी चळवळ से हम आंदोलन में जुड़ गए थे। तो उस वक़्त दलित पैंथर काफ़ी एक्टिव था। रामदास जी आठवले और इनका जो रामदेव रसाल, इनका जो मूवमेंट था काफ़ी एक्टिव था। हुँ, हुँ, तो वो मूवमेंट जो है अभी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी एक्टिव हो रहा है हुँ, हुँ, और काफ़ी लोग एकजुट आ रहे हैं। और अभी जो एक कोविड-19 का जो ये है बीमारियाँ जो फैल रही है, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मिलके हुँ, हुँ, काफ़ी एकजुट आ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले कि अम्बेडकर 129 अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट हुई, हुँ, तो उसमें हज़ारों लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं। हुँ, हुँ, और अभी एक बुद्ध जयंती का ये चल रहा है अभी, बुद्ध जयंती से सेलिब्रेट चल रही है। तो कल हमने जो अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी हुँ, हुँ, कनाडा के माध्यम से और सभी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये किया है। तो उसमें ऑनलाइन 150 लोग थे और फेसबुक पे ऑलमोस्ट 800 लोग थे। तो हुँ, हुँ, देखिए कि जो ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, ये डिजिटल मीडिया से अपनी जो जनता है, अपने जो हुँ, लोग हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एकजुट हो रहे हैं अभी। हुँ। या महेश जी, अभी जो जैसा आपसे पहले भी बात किया, तो एक चीज़ जो उभर के आई कि अभी दलितों में जो युवा लोग हैं, जो एक सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है अभी दलित आंदोलन के लिए, इन युवाओं को अम्बेडकराइट आंदोलन से कैसे जोड़ा जाए, या अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गौरव जी कि हुँ, युवा ही अपने मूवमेंट का आधार स्तंभ है। उन्हीं को ये मूवमेंट आगे लेके जाना है। अभी मैं भी अभी 45 इयर्स का हूँ। हुँ, मैं तो अभी मैं खुद को युवा समझता हूँ, लेकिन जो आगे जनरेशन युवा, यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज से युवा बोला जाए तो 14 और 24 की एज है। हुँ, तो ये जो एज के जो लोग हैं 14 और 24, इनको टीनेजर भी कहा जाता है। ये काफ़ी डाइवर्ट हो जाते हैं और मूवमेंट में आने का यानी आने को नहीं कहते। तो मुझे लगता है कि इन्होंने बाबा साहेब की किताबों को पढ़ना चाहिए। हुँ, पेरियार जी को किताब को पढ़ना चाहिए। फुले जी को किताबों को पढ़ना चाहिए। और रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी मूवमेंट में जाने के लिए।
और जो भी ऑनलाइन जो भी डिस्कशन होता है यहाँ पे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफी जगह है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। ये प्लेटफॉर्म में काफी इंफॉर्मेशन है। आप डॉक्टर अंबेडकर भी सर्च कीजिए, फुले जी भी सर्च कीजिए, शाहू महाराज भी सर्च कीजिए, तो काफी इंफॉर्मेशन मिलती है और काफी टॉक मिलता है। तो उन्होंने जो भी समय मिलता है उसमें सुनना चाहिए। और ये जो अपनी हिस्ट्री है उसको समझना चाहिए कि कहाँ से हम लोग आए हैं और अभी कहाँ हैं। क्योंकि बाबा साहब ने भी बोला है कि अपन को अपनी की हिस्ट्री समझ लेना चाहिए। जब तक हम अपनी हिस्ट्री को नहीं समझेंगे, हम फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। तो हिस्ट्री को समझना बहुत है। तो मैं युवा को यही कहना चाहूंगा कि अपनी हिस्ट्री को समझे और अपनी जिस जगह से आए हैं, उस जगह से समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी हम जिस जगह है वो जगह अलग है। तो वो जिस जगह से आए उस जगह से कन्वर्ट करना है, धीरे धीरे कोशिश करना है हमको। जैसे मैं भी एक खेड़े गांव का हूँ, वो खेड़े गांव को कोशिश करना है, हमारी जारी रहेंगी। और हम उसको प्रयास करेंगे कि वो उसको कैसे आगे लेके जा सके जी, जी, उस लोगों जी। को। धन्यवाद महेश जी। आप ऐसे ही आप भी अपने आंदोलन की वजह से आपके एक्टिविज़्म की के तौर पे अपना एक नया इतिहास बनाते रहिए और अमेरिका में बाबा साहब का झंडा जो है ऊँचा लहराता रहे, ऐसी कामना करते हैं और आपका सादर धन्यवाद। जय भीम और जय भीम। फिर मुलाकात होगी। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक ठीक यू है। दलित दस्तक, आपने हमें बुलाया है और इस पे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। और विश यू ऑल द बेस्ट दलित दस्तक, एंड बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महेश जी। जय भीम। जय भीम। थैंक हर महीने आपको बहुजन आंदोलन के इतिहास की जानकारी देने वाला बहुजन कैलेंडर। संपर्क करिए 9013942612 या फिर 01141427518 पर, या फिर ईमेल करिए dalitdastak@gmail.com। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।